स्टार्टिंग में लोगों ने बोला था कि एक्टिंग से शायद बहुत डिफिकल्ट हो यहाँ पे, तो तू कुछ और कर ले, पढ़ा ले। तू ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उसमें पढ़ा ले। उसने बोला कि अरे आप मुन्ना जज्बाती हो क्या, आप उस वीडियो में आपने एक्टिंग की है क्या? तो मैंने बोला हाँ। तो उसकी आंखों में सडनली ऐसे आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बोला कि सर ये सब मत किया करो। He's one of the biggest OTT sensations, and he's only making bigger waves with his performances in shows like Panchayat, Kota Factory, and his claim to fame TVF Pictures. Here's welcoming Jitendra to Filmfare OTT Showcase, a prelude to the MyGlam Filmfare OTT Awards. You were a mentor to so many people in Kota Factory. Did you have a mentor in life? आई थिंक हाँ, लॉट्स ऑफ मेंटोर। मैं मेंटोर के बिना काम ही नहीं कर पाता। मतलब मुझे चाहिए कि कोई मुझे पुश करे चीजों को, कोई मुझे बताए कि कैसे मैं काम करूं, कैसे मैं हर चीज को अप्रोच करूं। सो आई रियली नीड मेंटोर इन एवरी स्टेप ऑफ माय लाइफ। एंड मुझे मिले भी हैं। मतलब जब भी मैं, मतलब अगर मैं पढ़ाई की बात करूं तो मुझे बहुत सारे अच्छे टीचर्स मिले हैं जो मतलब सिर्फ पढ़ाई में नहीं, बाकी चीजों को भी लेके मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे पास कराया। तो वैसे लोग भी मिले हैं। एंड हाँ, अगर मैं अभी इस फील्ड में हूँ फिल्म मेकिंग में, तो यहाँ पे भी मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो मुझे हर स्टेप पे मेंटोर करते हैं। सो बहुत सारे मेंटोर हैं। एंड हाँ, कमी नहीं है मेंटोर की, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। Tell me, you coached kids for IITG and, in physics and all of that. How was that experience when you were struggling as an actor? You were also moonlighting as a teacher. How did you, what was going on in your head at that point? बेसिकली मैं 2012 में ग्रेजुएट करके मुंबई आया था पहली बार। एंड स्टार्टिंग में लोगों ने बोला था कि एक्टिंग से शायद बहुत डिफिकल्ट हो यहाँ पे, तो तू कुछ और कर ले, पढ़ा ले। तू ऐसे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो उसमें पढ़ा ले। तो मैं बहुत डरता था कि बच्चे बहुत बहुत सेंसिटिव होते हैं और एजुकेशन बहुत सेंसिटिव मामला है। तो मैं कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं जॉब लेना चाहता जहाँ पे मैं बहुत परफेक्ट ना हूँ, जब तक मैंने उसकी ट्रेनिंग ना ली हो। पर इवेंचुअली हुआ ये कि मेरी फैमिली ने मुझसे पूछा कि कितने दिन तक तुम बॉम्बे रहोगे एक्टिंग के लिए, हमें बता दो। सो 3 साल 4 साल, उतने साल हम तुम्हें फंड करेंगे, हम तुम्हें पैसे देंगे। देन आई टोल्ड देम कि ठीक है, मतलब आप लोग पैसे मत दो। मैं, बिकॉज आई न्यू कि इसमें टाइम लगेगा, मतलब एक्टिंग बहुत जल्दी क्रैक नहीं होगी और मतलब चीजें बहुत जल्दी मिलेंगी नहीं मुझे। सो ये मुझे पता चल गया था। तो मैंने उनको बोला कि मैं, आप लोग मेरे पैसे की चिंता मत करो, आई विल मैनेज समथिंग। देन आई डिसाइडेड कि मैं पढ़ाता हूँ। सो जो मेरे मेरे IIT JEE के नोट्स थे वो सारे मैंने निकाले, जो पुराने थे आज से। मतलब उस टाइम 5-6 साल पुराने जो नोट्स थे वो सारे मैंने लिए और मैंने वापस पढ़ाई की और फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। सो संडेज को आई यूज्ड टू टीच जो बच्चे होते हैं कोचिंग में। तो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए। Tell me one, पूरा कोई किस्सा या कोई वाकया while teaching kids? बहुत बहुत सारी फनी चीजें होती थी। तो एक चीज जो मेरे दिमाग में हमेशा रहती है, मेरा एक वीडियो हिट हुआ था बहुत पहले, उस टाइम पे, मुन्ना जज्बाती करके। उसमें शायद एक सीन है जिसमें मैं पोछा लगा रहा होता हूँ, आई डोंट नो। उसमें एक छोटा सा बिट था। तो एक बच्ची आई मेरे पास और उसने बोला कि अरे आप मुन्ना जज्बाती हो क्या, आप उस वीडियो में आपने एक्टिंग की है क्या? तो मैंने बोला हाँ। तो उसकी आंखों में सडनली ऐसे आंसू आ गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बोला कि सर ये सब मत किया करो। प्लीज, बहुत बुरा लगता है। तो मुझे लगा कि पता नहीं इसने क्या उसमें ऐसा देखा उस वीडियो में कि इसको इतना बुरा लग गया। और वो रह गया। मतलब वो जिस तरह से उसने बोला ना, कि वो बहुत छोटी बच्ची थी और उसने ऐसे उसकी आंखों टीयरी आईज से उसने बोला कि ये सब एक्टिंग वगैरह मत किया करो। तो मैं थोड़ी देर के लिए शॉक्ड रह गया कि अभी मैं कैसे वापस कम बैक करूं और उसको पढ़ाऊं। तो हाँ, वो एक चीज बड़ी याद आती मुझे बार बार। You're an IIT graduate from Kharagpur and you come from a family of civil engineers. So, how did your family, did they say, ये सब बकवास है, side में रखो, आप आके से, because you also worked in a Japanese multinational, right? So, how did you finally convince your family? हाँ, वो पूरा टास्क ही था। मतलब शुरू में तो वो लोग जैसे मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट किया तो वो फाइन थे, उनका था कि ठीक है। उनको लग रहा था कि 1 साल जाएगा, देख के आ जाएगा वापस। और उनके आसपास बहुत सारे लोग ऐसे रहे जो बॉम्बे जाते हैं और वापस आ जाते हैं, तो उनको भी लगा कि ठीक है, 1 साल ट्राई करने दो। तब तक तो उनको कुछ नहीं था। जब मैंने 1 साल बाद, और मैं 3 महीने बाद ही बॉम्बे छोड़ के आ गया
and I started working in this Japanese firm in Bangalore. तो उनको लगा कि हाँ सब सॉर्टेड है, मतलब जो जो सोचा उन्होंने वैसा ही हुआ कि इसने 3 महीना ट्राई किया एक्टिंग में एंड उसको नहीं जमा एंड ही स्टार्टेड वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन कंपनी. जब मैंने वो जॉब छोड़ा तब उनको लगा कि अरे ये क्या कर रहा है. देन उन्होंने कॉल्स वगैरह स्टार्ट किए रिलेटिव्स को कि अरे इसको समझाओ. तो हर रोज एक नया रिलेटिव आके मुझे अपने हिसाब से समझाता था. ठीक है कि ऐसे मत कर, ये मत कर. तो आई थिंक ज्यादा प्रॉब्लम रिलेटिव्स को समझाने में थी. उनको मैंने अपनी दिल की बात बताई कि मुझे करना तो यही है. तो आई थिंक जैसे वो लोग समझते गए, फिर आई थिंक सारा प्रेशर रिलेटिव्स और सोसाइटी का ही होता है. जो पेरेंट्स तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहे. ठीक है, उनपे जो प्रेशर आता है कि अरे ये क्या कर रहा है लड़का तुम्हारा, तो वो ज्यादा प्रेशर आता है उनपे. तो एक बार जैसे ही रिलेटिव्स एंड जो पापा के फ्रेंड्स वगैरह थे वो उनको मैंने समझा दिया, तो फिर ये लोग भी समझ गए आसानी से. You know, your character in Panchayat wants to go abroad. उसको कोई शौक नहीं है इंडिया में रहे. Did you ever have a similar such experience? Not really. मतलब I think हाँ, I'm a big fan of Swades, so तो वो कभी थॉट आया नहीं. आई थिंक वो फिल्म का जो टाइमिंग है, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ जो करना है इंडिया में ही करना है. तो आई डोंट थिंक कि कभी ऐसा थॉट मेरे दिमाग में आया कि मुझे बाहर जाके कुछ करना है. What did you realize while doing Panchayat? What did you realize? You know, because it's such a real character. You know, the frustration, the anger, you know, the system ठीक नहीं है. What did you realize? सबसे पहली चीज तो मतलब जेन्युइनली मैं इतना अवेयर था कि हाँ पंचायत एक पेड़ के नीचे 5 लोग बैठे हैं वैसी नहीं होती है. बट पंचायत एक प्रॉपर ऑफिस होता है और इस तरह से काम होता है, वो सारी चीजों के बारे में मैं अनअवेयर था. तो सबसे पहले तो जहां हम शूट कर रहे थे वो बहुत रियल क्या वो पंचायत ही थी उस गांव की, और वहीं पे हमने शूट किया सारा. तो वो सब देखना गांव में, और गांव में मतलब जो अलग अलग तरह के लोग हैं उनकी अलग प्रॉब्लम्स हैं और वो अलग प्रॉब्लम से डील कर रहे थे वहां पे. मतलब उनको मतलब धीरे धीरे तो जो क्रू था उससे प्रॉब्लम होने लगी, और वो भी बहुत वियर्ड किस्म की प्रॉब्लम्स. तो मुझे लगा कि अरे ये दुनिया ही अलग है. तो वो सारी चीजें आई थिंक एक तो सबसे जो काफी टाइम बाद जो रियलाइज कर रहे थे वो है टाइम. मतलब गांव में सुबह दोपहर शाम सब तुम फील कर पाते हो. आई थिंक जो जो छूट गया ना कि पता नहीं चलता कि तुम लाइट्स में बैठे हुए हो और कब दिन हो जाता है, कब सुबह हो जाती है, कब शाम हो जाती है इन सिटीज. तो वो काफी टाइम बाद फील हुआ कि अच्छा हाँ सुबह हुई, और सुबह लोग जो सुबह के सारे काम है वो किए, फिर दोपहर में आराम से रिलैक्स किया, चिल किया, दोपहर तक काम किया, दोपहर के बाद थोड़ा आराम किया, फिर शाम हुई तो और अलग मतलब एक्चुअली पंचायती कर ली, 5 लोगों से मिले, बात की. तो वो पूरा फील होता है एक दिन की कैसे कैसे हर पहर बीता. वो फील होता है. आई थिंक वो बड़ा एक अच्छा रियलाइजेशन था कि ये शायद चला गया लाइफ से कि दिन में इतनी सारी चीजें होती हैं. Did you get intimidated by your co-stars? You were shooting with the Raghubiria, the Neena Gupta. ऐसा you know, कैसे लगा आपको? आई थिंक मुझे जनरली तो मजा आया. आई थिंक मतलब एक्चुअली मैं लकी भी हूँ कि वो लोग मेरे साथ बड़े मतलब बहुत प्यार दिया दोनों ने, नीना जी एंड रघु सर ने. हाँ मतलब रघु सर बेसिकली हमेशा से एक्टिंग के इंस्पिरेशन रहे हैं, और नीना मैम भी मतलब जब भी मिलती हैं बड़े प्यार से मिलती हैं, वो मुझसे बड़े प्यार से मिलती हैं. तो मेरे लिए भी सरप्राइज था कि अरे सही है. बाकी लोगों को डांट पड़ती रहती है बट मुझे नहीं पड़ती, थैंकफुली. Nawazuddin said he's going out of the OTT space because there's too many proposal makers and too much jugaad. Do you feel that happens? हाँ, बिकॉज मैं शुरू से हूँ, मैंने पूरा स्टार्ट होते हुए देखा है इंडिया में डिजिटल एंटरटेनमेंट. सो मुझे ये फीलिंग थी कि ऐसा दिन भी आएगा कि जब बहुत सारा कंटेंट बन रहा होगा उसमें, और बहुत कम चीजें होंगी जो एक्चुअली अच्छी होंगी और रिलेटेबल होंगी, और जो एक मतलब बहुत दिल से आ रही होंगी चीजें. ऐसी बहुत कम चीजें हो जाएंगी. शुरू में क्या है कि कम है तो बहुत सारी चीजें लोग दिल से ही बना रहे हैं, मतलब बहुत उन्हीं जिनका मन है कुछ बनाने का ओटीटी के लिए वही बना रहे थे. अभी बहुत सारा कंटेंट है एंड जज कर पाना कि कौन सी चीज वर्क करेगी, कौन सी चीज सही है, तो वो चीजें आनी ही थी. आई थिंक वो एक रीजन है कि उनको वो बहुत दिख रहा है नवाज सर को कि अरे ये इतना सा ये तो धंधा ही बन गया. सो आई थिंक वो एक रीजन हो सकता है उनका, जो मुझे भी नजर आता है कि हाँ बहुत सारी चीजें हैं और तुम्हें ढूंढनी पड़ती है चीजें कि ये शायद सही है, तो मैं इसके लिए ऑप्ट करता हूँ. बट वो रहेंगी, उससे तुम बच नहीं सकते. What did you learn from working with Ayushman in Shubha? You know, you played a character which is probably not
something that you come from a small town. How was it playing a gay man? Did you feel, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? Or were you okay? Or did you do research? How did it happen? Basically, मतलब ऐसा कुछ भी थॉट आया नहीं मेरे दिमाग में कि ये, मतलब सिर्फ थॉट ये था कि जो हितेश केवलिया हमारे जो राइटर डायरेक्टर हैं, उनके दिमाग में एक पर्टिकुलर इमेज थी कि ऐसे प्ले होना है ये कैरेक्टर, इस तरह का चीजें हैं। और मैंने रिसर्च के लिए बोला तो उन्होंने मना किया कि बहुत रिसर्च करना नहीं है, हम इसे वैसा बहुत रियल, जो तुम्हारा रियल सेल्फ जो मैं देख पा रहा हूँ, जिस तरह से तुम बात करते हो वैसी बातें, वैसा ही कुछ कैरेक्टर है। तो वो सारी चीजें उन्होंने क्लियर की। तो हमारा फोकस ज्यादा क्राफ्ट पे था कि चीजें सही से डिलीवर हो, जिस तरह से हितेश ने सोचा हुआ है फ्लो कैरेक्टर का, जिस तरह के डायलॉग्स उन्होंने सोचे, उस पर ज्यादा ध्यान था। मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया कि हाँ ये एक होमोसेक्सुअल्स की कहानी है, या वो बहुत कम ध्यान गया जेन्युइनली। मतलब एक काफी लोग सवाल करते हैं कि अबाउट दैट किस, बट मतलब बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हाँ फिल्म में आता है किस, लेकिन वो फिल्म में भी इतना स्मूथली आता है कि तुम ध्यान नहीं देते हो, तुम बाकी बहुत सारी चीजों पे ध्यान रहता है तुम्हारा, तुम एंटरटेन हो रहे होते हो बहुत सारी चीजों से, तो उस पर वैसा फोकस नहीं आता कि अच्छा ये दो होमोसेक्सुअल जो कि नहीं है वो किस करने वाले हैं, वो कभी आया नहीं, नरेशंस में भी नहीं आया। और आई थिंक करते वक्त थोड़ा था जब वो सीन हो रहा था, बट वो एनवायरनमेंट जो क्रू था उसने बहुत अच्छा बनाया था। लाइक बहुत कंफर्ट स्पेस हम दोनों को दिया था कि हम वो अच्छे से शूट कर पाए। Have you understood the gay world better after doing a film like Shubh Mangal Savdhan? हाँ, मतलब आई थिंक आफ्टर बेसिकली वो हम लोग इतना फ्लो में थे शूट के दौरान कि ये सारी चीजें रियलाइज नहीं हो रही थी। हमें लग रहा था कि हाँ एक सीन है, उसका जो बेसिक इमोशन है वो निकल के आना चाहिए, तो सारा फोकस उसी पे था। जब फिल्म आई और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आया, मुझे जो जिस तरह के मैसेजेस आना स्टार्ट हुए और लोगों के जो होमोसेक्सुअल्स हैं वो तब मुझे लगा कि हाँ ये कितनी इंपॉर्टेंट फिल्म है और एक्चुअली कितनी सफरिंग है प्यार को लेके। जो लोग हैं और वो कितना सफर करते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, बहुत सारे प्रेशर्स लेके, एंड दे आर जस्ट लविंग सम, मतलब जो सेम जेंडर के लोगों को सिर्फ प्यार कर रहे हैं और इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी इतनी सफरिंग है। वो मुझे रियलाइज हुआ आफ्टर जब रिलीज हुई उसके बाद कि ओ, मतलब पहले लगता था कि हाँ है, क्योंकि पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि पढ़ाई के साथ साथ थोड़े थोड़े इवॉल्व हो जाते हो तुम, तुम्हें लगता है कि हाँ ठीक है। तो मुझे लगता था कि फिल्म करते दौरान की ठीक है, मतलब इतनी ज्यादा भी क्या प्रॉब्लम्स होती होंगी लोगों को, मैंने वो रियलाइज नहीं कर पाया। बट जब रिलीज हुई और लोगों ने जब मैसेज करना शुरू किए लंबे लंबे और उन्होंने अपनी स्टोरीज बताना शुरू किया, तब मुझे लगा कि हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी लोगों के सामने ये इशू। आई होप कि वो शुभ मंगल ने और थोड़ा सॉल्व किया हो उनकी फैमिलीज के साथ। अगर आप जीतू सर को रियल लाइफ में मिलोगे तो क्या पूछोगे उससे? मैं पूछूंगा हाँ कि आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले रियल लाइफ में। आई विश कि वो मुझे पहले मिलते, क्योंकि है नहीं, मतलब जेन्युइनली आई फील कि कंट्री में मतलब मेंटोरशिप की और अच्छे मेंटोर्स की, अच्छे टीचर्स की बहुत कमी है। इसी वजह से मतलब जब भी ऐसी फिल्म आती है या ऐसी कोई सीरीज आती है तो लोग बहुत कनेक्ट करते हैं। मतलब वी स्टार्ट फ्रॉम सर नसीर साहब की सर टू चक दे इंडिया टू दिस मतलब कोटा फैक्ट्री टू एस्पिरेंट्स के संदीप भैया। सो मतलब व्हेनेवर ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जो मोटिवेशनल होते हैं, तारे जमीन पर के आमिर खान, सो ज्यादा रिलेट करते हैं बिकॉज वी ऑल नीड मेंटोरशिप बैडली। इस कंट्री में तो मेंटोरशिप अच्छी है नहीं, तो आई थिंक वो जैसे ही वो कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है हम पागल हो जाते हैं कि ये चाहिए। काश हमारी लाइफ में वैसा कोई होता। Okay, thank you for being part of this little showcase. Thank you so much. It was wonderful talking. Thank you for calling me. Wonderful talking. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Take care. Bye.